नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। यह उत्तराखंड के पहाड़ों की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके मन में सादगी और सच्चाई आती है। रिश्तों से छल कपट और क्लेश मिट जाता है। आपके घर में सुख शांति का वास होता है। पति पत्नी के रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं और जो प्रेमी प्रेमिका हैं वो एक दूसरे से और भी ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। प्राचीन काल में सूरज सिंह नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह बहुत ही बड़े राजा थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनका साम्राज्य बहुत ही बड़ा था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वह संतान की इच्छा लेकर हर मंदिर हर दरगाह पे जाते थे। ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया। राजा सूरज सिंह अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे। वह उसके एक मिनट के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। दोनों पति पत्नी में बहुत ही प्रेम था। संतान न होते हुए भी राजा सूरज सिंह ने अपनी पत्नी को कभी भी अनदेखा नहीं किया। उसे इस बात के लिए कभी ताना नहीं दिया कि तुमने मुझे कोई संतान नहीं दी है। भगवान की कृपा हुई और सूरज सिंह की पत्नी गर्भवती हुई। 9वें महीने के बाद उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया, लेकिन जन्म के वक्त ही उनकी माता की मृत्यु हो गई। राजा सूरज सिंह को इस बात का बहुत ही बड़ा सदमा लगा। अपनी पत्नी के मौत के लिए वह अपनी पुत्री को जिम्मेवार मानने लगे और अपनी पुत्री से बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगे। वह अपने पुत्री को देखना भी पसंद नहीं करते थे। बड़े बड़े साधु और ऋषियों को उन्होंने अपनी पुत्री के नामकरण के लिए बुलवाया और उनसे कहा कि महाराज, मेरी पुत्री ही मेरी पत्नी की मौत की वजह है। आप कुछ ऐसा बताइए जो इस दुनिया में भी रहे, सुखी रहे, लेकिन मेरी नज़रों के सामने ना रहे। यह सब सुनने के बाद साधु और ऋषियों ने उनके पुत्री का नाम चांद रखा और उन्हें यह सलाह दी कि चांदकोट नाम की एक बहुत ही सुंदर पहाड़ी है, उस पर आप अपने पुत्री के रहने का इंतजाम कर दीजिए और वहाँ पे नौकर चाकर रख दीजिए उसकी देखभाल के लिए। राजा सूरज सिंह ने वैसा ही किया। अपनी पुत्री के लिए चांदकोट पहाड़ी पे रहने का इंतजाम कर दिया और वहाँ पे 2 नौकर रख दिए और 2 भैंसे हमेशा वहाँ उनकी पुत्री के रक्षा के लिए तैनात रहते थे। धीरे धीरे चांद बड़ी होने लगी। 15 वर्ष बीतने के बाद 16वें वर्ष में चांद अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन वह पुरुषों की छाया देखना भी पसंद नहीं करती थी। वह हर एक पुरुष से नफरत करती थी, क्योंकि उसके पिता ने उसे बचपन से ही खुद से दूर कर दिया था और अपने पुत्री को कभी भी प्रेम नहीं किया था। इन सब का असर चांद के मन पे बहुत ही गहरा पड़ा था और वह हर एक पुरुष से नफरत करने लगी थी। किसी भी पुरुष के प्रति उसके मन में कोई श्रद्धा, कोई भाव नहीं था, कोई अपनापन नहीं था। धीरे धीरे ऐसे ही समय व्यतीत होने लगा। राजा सूरज सिंह के नगर में चकोर नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही गरीब था। ना तो उसके माँ बाप थे, ना ही कोई भाई बहन थे। वह बिल्कुल ही अनाथ था। वह बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसके पास कोई काम धंधा नहीं था, जिसके वजह से उसके दिन बहुत ही कष्ट में बीत रहे थे। एक दिन चकोर को पता लगा कि सूरज सिंह बहुत ही बड़े राजा हैं। अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ काम अवश्य देंगे और मेरी यह दिन दशा जरूर बदल जाएगी। यही सोचते हुए चकोर राजा सूरज सिंह के पास पहुंचा और बोला, महाराज, आप अपने नगर में मुझे कोई भी छोटा मोटा काम दे दीजिए। कोई भी कैसा भी मेहनत का या कम मेहनत का, जैसा भी मुझे काम देंगे मैं कर लूँगा। मेरी बड़ी मजबूरी है, मुझे एक एक दाने के लिए भी तरसना पड़ता है। मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर आप मुझे काम देंगे तो आपकी मुझ पर बड़ी ही मेहरबानी होगी। इस पर राजा सूरज सिंह ने कहा कि मेरे नगर में तो नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं है। राजमहल में तो नौकर भरे हुए हैं, कोई जगह खाली नहीं है। मैं तुम्हें कौन सा काम दूँ? इस पर चकोर उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। बोला, महाराज, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं बड़े ही विपत्ति में हूँ। राजा सूरज सिंह को चकोर पर दया आ गई और उन्होंने चकोर को अपनी बेटी के पास भेज दिया और कहा, मेरी बेटी के महल में सिर्फ 2 ही नौकर हैं, वहाँ जाकर तुम रह सकते हो। राजा सूरज सिंह की आज्ञा पाकर चकोर चांदकोट पहाड़ी के लिए निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही चांद ने चकोर को आते हुए देखा, वह नफरत से भर गई, क्योंकि वह पुरुषों से बहुत ही नफरत करती थी। वह किसी भी पुरुष को अपने आस पास देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। चांद ने अपने दोनों नौकरानियों से कहा कि तुम जाओ और उस व्यक्ति को बोल दो कि वह यहाँ न आए। मैं किसी भी पुरुष को देखना पसंद नहीं करती। इस पर चांद ने अपने दोनों भैंसों को आज्ञा दिया कि जाके उसे कुचल दो। दोनों भैंसे गए और उससे युद्ध करने लगे।
चकोर ने बड़े ही बुद्धिमत्ता से दोनों भैंसों का सींग पकड़कर उन्हें काबू कर लिया और चांद के पास गया और प्रणाम किया। बोला, राजकुमारी, आपके पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा है, मुझे कोई भी छोटा मोटा काम दे दीजिए, वो मैं कर लूँगा। जब चांद ने यह बात सुनी कि चकोर को उसके पिताजी ने भेजा है, तो चांद ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन बोला कि तुम अलग झोंपड़ी बना लो अपने लिए, तुम इस महल में मेरे साथ नहीं रह सकते और मेरे सामने कभी मत आना। इतना कहकर चकोर महल के अंदर चली गई। धीरे धीरे समय व्यतीतने लगा। जब भी चकोर काम करता तो कभी कभार गलती से चांद के सामने आ जाता। चांद उसे जब भी देखती तो देखती ही रह जाती। चकोर बहुत ही सुंदर था, चांद भी बहुत ही सुंदर थी। जैसा कि चांद का नाम था, उससे भी कहीं ज़्यादा चांद की खूबसूरती थी। इसी तरह समय व्यतीत होने लगा। एक दिन बहुत काम करके थक जाने के बाद चकोर जब नदी में स्नान कर रहा था तो चांद उसे छुप छुप के देख रही थी। यह बात चकोर को पता चल गई कि चांद उसे छुप छुप के देखती है, और उसने चकोर के पास आकर अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि तुम मुझे छुप छुप कर क्यों देखती हो, कि तुम तो पुरुषों से नफरत करती हो। यह सुनकर चांद बोली कि मैं तो पुरुषों से नफरत करती हूँ, लेकिन दुनिया में तुम एक ऐसे पुरुष हो जो मेरे मन को अच्छे लगते हो, सच्चे लगते हो। बचपन से ही मेरे पिता ने मुझे खुद से दूर कर दिया, जिसकी वजह से मैं पुरुषों से नफरत करने लग गई, लेकिन मैं यह भूल गई कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। और इतना कहकर चांद अपने महल के अंदर चली गई। धीरे धीरे चांद चकोर एक दूसरे को पसंद करने लगे, एक दूसरे से प्रेम करने लगे। एक दिन चकोर अपने महल से बाहर आकर बैठी थी, अपने बचपन से जवानी तक के दिनों को याद करके रो रही थी। तभी वहां चकोर आ गया। चकोर को देखकर चांद उसके सीने से लिपट गई और रोने लगी। बोली, मुझे अपना लो, मैं बचपन से लेकर आज तक प्रेम के लिए तरसी हूँ। क्या तुम मुझे सच्चा प्रेम और स्नेह दे सकते हो? अगर तुम अपने प्रेम के साथ मुझे अपना लोगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने लगी हूँ। यह सुनकर चकोर भी बहुत ही रोने लगा और उसे गले से लगा लिया। बोला, चांद, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। अगर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हें अपने पलकों पे बिठा के रखूँगा। इतना सुनकर दोनों एक दूसरे के गले रखकर रोने लगे और एक दूसरे को मन ही मन पति पत्नी मान लिया। एक दूसरे के बिना वो एक पल भी नहीं रह पाते थे। एक दिन एक सैनिक सूचना लेकर आया कि राजकुमारी, आपके पिताजी ने आपका रिश्ता तय कर दिया है, आपको अपने महल में याद किया है। इतना सुनकर चांद बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली कि मैंने चकोर को अपना पति मान लिया है, मैं चकोर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। जाकर यह बात तुम मेरे पिताजी को बता देना। जब सूरज सिंह को इस बात की सूचना मिली तो वह बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए और सैनिकों की एक टोली चांदकोट पहाड़ी की तरफ रवाना कर दिया और बोला कि जाओ, मेरे पुत्री को पकड़ के घसीटते हुए यहाँ ले आओ। ऐसी कलंकनी पुत्री के जीने का क्या फ़ायदा जो मेरे कुल का दाग बन जाए। इतना सुनते ही सारे सैनिक चांदकोट पहाड़ी की तरफ चल दिए। सारे सैनिकों के पहुंचने से पहले ही एक सैनिक गुप्त रास्ते से राजकुमारी चांद के पास पहुंचा और उसने सारी बात बता दी। जैसे ही राजकुमारी चांद को इस बात का पता चला तो वह रोते हुए अपने महल से भागती हुई पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर गई कि मेरे पिता को मुझसे ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी है, उन्होंने कभी भी मुझे अपना स्नेह नहीं दिया और जब मेरा प्यार मुझे मिल रहा है तो वो मुझे उससे भी वंचित करना चाहते हैं। अपने चकोर के बिना मैं इस दुनिया में किसी के साथ भी जीना नहीं चाहती। मैं किसी और को अपना पति नहीं मान सकती। मैंने चकोर को ही सच्चे मन से अपना पति माना है। इतना मन में सोचते हुए, चकोर का ध्यान करते हुए वह उसने पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। चकोर को भी इसकी जरा भी भनक नहीं लगी कि चांद अब इस दुनिया से जा चुकी है। जैसे ही राजा के सैनिक चांदकोट पहाड़ी वाले महल में पहुंचे तो उन्हें वहां चांद कहीं भी नहीं मिली। चांद के न मिलने पे वे सैनिक चारों तरफ चांद को ढूंढने लगे, पर चांद का कहीं भी पता नहीं चला। तब वो लोग चकोर के पास पहुंचे और बोले कि तुमने राजकुमारी को कहीं देखा है? चकोर ने कहा कि नहीं, मैंने तो राजकुमारी को नहीं देखा, वह तो अपने महल में ही होंगी। इस पर सभी सैनिक बोले कि नहीं, राजकुमारी तो महल में नहीं है। सारे सैनिक थक हार कर ढूंढते हुए राजा के पास महल में लौट आए और बोले, महाराज, हमें राजकुमारी कहीं भी नहीं मिली। राजकुमारी के ना मिलने से चकोर रो रो कर चांद को ढूंढने लगा। ढूंढते 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 परेशान हो गया, पर चांद उसे कहीं भी नहीं मिली। रोते बिलखते उसने अपनी चांद की याद में जान दे दी। उत्तराखंड की पहाड़ियों की यह अमर प्रेम कहानी है, अमर प्रेम कथा है,
जब भी किसी अमर प्रेम कहानी का नाम आता है तो चांद और चकोर के प्रेम की चर्चा अवश्य होती है। इसे सुनने से पति पत्नी के रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। यह बहुत ही पावन और पवित्र प्रेम कहानी है, जो कि दो प्रेमियों की पावन प्रेम कथा की कहानी है। इस कहानी को उत्तराखंड के राज्यों में जब भी कोई शादी होती है तो शादी के मंत्रों के जगह पे इसे सुनाया जाता है। वहाँ की युवतियाँ इसे सुनना बहुत पसंद करती हैं। इसे सुनने से एक दूसरे के प्रति मन का छल कपट मिट जाता है और अपार स्नेह होता है एक दूसरे के लिए। मन में पति पत्नी एक दूसरे को और भी ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं। निश्चल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। आज इस घटना को कई सदियों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब भी चांदनी रात होती है तो चकोर अपनी चांद को ढूंढने अवश्य निकलते हैं। ढूंढते रहते हैं, लेकिन आज तक उन्हें कभी चांद नहीं मिली। चांद तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसने जाते जाते अपने पिता को श्राप दे दिया कि जिस तरह आपने हमेशा मुझसे दूरी बनाए रखी, हमारी दूरी कभी कम नहीं होगी। चांद और सूरज की दूरी हमेशा बनी रहेगी। जब मैं रहूँगी तो आप नहीं, और आप रहेंगे तो मैं नहीं। आज भी चांद और सूरज की दूरी बरकरार है। जैसे ही सूर्योदय होता है चांद अस्त हो जाती है, और जैसे ही चांद का उदय होता है सूरज अस्त हो जाता है। उन दोनों का मिलन कभी नहीं हुआ और किसी ज़माने में नहीं होगा। ये चांद और सूरज ऐसे ही एक दूसरे के विपरीत हमेशा बने रहेंगे। चांद को गए तो इस दुनिया से सदियों बीत गए, लेकिन आज भी जब चांदनी रात होती है तो चकोर अपने चांद को ढूंढने अवश्य निकलते हैं। वे चांदनी रात में घूम घूम कर अपनी चकोर को ढूंढते हैं, लेकिन आज तक भी उन्हें चांद नहीं मिली। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।